लुकिंग एट द वे द इंडियन बैटिंग परफॉर्म रिसेंटली इन टेस्ट मैचेस, मुझे लगता है कि एक स्पिनर अगर खिलाया जाए तो मेरे ख्याल में वो वॉशिंगटन सुंदर होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक प्रॉपर बल्लेबाज है, प्रॉपर बैट्समैन है, एकदम बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई पोटेंशियल बैट्समैन होंगे, तो इस हिसाब से इनको मौका जरूर मिलना चाहिए। कम से कम पहले टेस्ट मैच में तो मुझे लगता है कि यही लाइनअप होगा, मतलब 8 में वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि भारत की बैटिंग ने इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कम से कम पहले टेस्ट मैच में तो 4 बॉलर्स की पेस अटैक के साथ भारत की टीम नहीं उतरेगी मुझे लगता है। तो इस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे, और तो इससे ये हुआ कि आपके 2 स्पिनर्स आ गए, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, एंड देन फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली आकाशदीप होंगे और जसप्रीत बुमराह होंगे और मेरे ख्याल में सिराज होंगे। ये लाइनअप मेरे ख्याल में मेरा फेवरेट लाइनअप होगा फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए भारत की तरफ से, क्योंकि आप देख लीजिए आपकी बैटिंग डीप है। तो इससे क्या होगा कि अगर ऑर्डर फेल भी होती है, जैसा कि कंसिस्टेंटली हुई है लास्ट 1-2 सीरीज में, फिर भी लोअर ऑर्डर में आपके पास अच्छी बैटिंग है, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, तो ये स्कोर को फाइट करके कम से कम 250, 270, 300 के करीब कंसिस्टेंटली ले जा सकते हैं, जैसा कि इन्होंने करके दिखाया भी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, और आज हम थोड़ा बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 टेस्ट मैचेस की टेस्ट श्रृंखला होने वाली है उसके बारे में। सो इट्स अ बिट ऑफ अ प्रीव्यू, यू कैन से दैट। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से एज ऑलवेज मुझे बहुत मदद मिलती है, एंड इट्स अ प्योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और भी बहुत अच्छा काम करने के लिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक भी करते हैं तो अब हम मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो भारत और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, इस वक्त सारे लोग यही कह रहे हैं कि इंग्लैंड फेवरेट है, और वो इसलिए क्योंकि विराट कोहली रिटायरमेंट में जा चुके हैं, रोहित शर्मा भी अब टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारत की बैटिंग थोड़ी डिलीवर कर जाए तो हम इस सीरीज को जीत सकते हैं। ये मुश्किल होगा, आसान नहीं है इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना, खास करके विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा, थोड़ी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा डिलीवर कर जाए बैटिंग तो हम सीरीज जीत सकते हैं, खास करके जबकि अब ये मतलब लॉन्ग स्कोरिंग टेस्ट मैचेस का अब जमाना नहीं रहा। जैसे कि पहले टीम बैटिंग करके 500 रन 550 रन बनाती थी, अब अगर हम अनुमान 300 से 350 रन भी टॉस जीत के बैटिंग लेके बनाते हैं, तो अगर हम अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं, बॉलिंग अटैक हमारी अच्छी है, तो हम मैचेस जीत सकते हैं। एंड दैट इज वेयर द पॉजिटिव इज देयर फॉर द इंडियन टीम आई बिलीव, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह एक्स फैक्टर हमारे पास है, या फिर आकाशदीप ले लीजिए, सिराज ले लीजिए, शार्दुल ठाकुर ने भी आईपीएल में अच्छा किया है, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे अटैक, एंड कुलदीप यादव ये भी एक एक्सपेक्टर हो सकते हैं। हालांकि उनको ज्यादा टेस्ट मैचेस में मौका नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में इट्स ऑलवेज क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशंस, तो इसमें बॉल स्विंग करती है और सीम करती है, और मूवमेंट कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यूअस मूवमेंट रहता है। दिन के फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट तक ऑलमोस्ट मूवमेंट होता रहता है। तो मतलब इसके लिए बैट्समैन के लिए तो देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स को फेस करना ज्यादातर चैलेंजिंग रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुलदीप यादव के ज्यादा मौके मिलने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1 या 2 टेस्ट मैचेस में उन्हें जरूर ट्राई किया जाएगा, कुछ डिफरेंट, शायद गौतम गंभीर और थिंक टैंक करने की कोशिश करे अलॉन्ग विद शुभमन गिल हु इज द न्यू कैप्टन। तो सबसे पहली बात, भारत की बैटिंग को डिलीवर करना होगा, और काफी हद तक ये चीज डिपेंड करेगा कि भारत कैसा परफॉर्म करती है। मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप में, क्योंकि बाकी की बैटिंग लाइनअप थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, अलॉन्ग विद लोकेश राहुल उन्होंने भी अच्छा किया, और इस वक्त लोकेश राहुल भारत के मेन बल्लेबाज होंगे, तो उन्हें डिलीवर करना होगा। 3 नंबर पे मेरे ख्याल में साई सुदर्शन आएंगे, 4 नंबर पे शुभमन गिल, एज वी ऑल नो द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर in this Indian team, I believe even more talented than a certain यशस्वी जायसवाल। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी ओवरसीज उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस बार कैप्टन होंगे, थोड़ा प्रेशर भी होगा, नए कैप्टन, लेकिन मौका भी होगा। जिधर प्रेशर होता है उधर मौका भी तो होता है ना, अपने आप को साबित करने का। तो उनके हिसाब से बहुत बढ़िया मौका होगा अपने आप को साबित करने का। तो 4 नंबर पे शुभमन गिल होगी, इसके बाद 5 पे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, बहुत टैलेंट है, बहुत उम्मीदें होंगी भारत की टीम को उनसे। मैं
यही कहूंगा कि अगर वो अपने थोड़ा बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव कभी कभी हो जाते हैं, उस एग्रेसिव स्ट्रिक को अगर थोड़ा कंट्रोल कर पाए और कंसिस्टेंटली रन्स बना पाए तो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भारत की टीम के लिए वो साबित हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वो है। इसके बाद 6 नंबर पे करुण नायर, बहुत लंबा अरसा के बाद वो भारतीय टीम में वापस आए हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काम आएगा। और करुण नायर के पास इंग्लैंड में काउंटी खेलने का भी एक्सपीरियंस है, तो वो तो 6 नंबर पे एकदम बिल्कुल ठीक रहेंगे। और इसके बाद प्रेजेंट मतलब रिसेंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट में जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, खास करके बैटिंग में। लास्ट 10 साल में सबसे इम्प्रूव्ड क्रिकेटर, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी कहा है, तो 7 नंबर पे जडेजा आ गए। एंड लुकिंग एट द वे द इंडियन बैटिंग परफॉर्म रिसेंटली इन टेस्ट मैचेस, मुझे लगता है कि एक स्पिनर अगर खिलाया जाए तो मेरे ख्याल में वो वॉशिंगटन सुंदर होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक प्रॉपर बल्लेबाज है, प्रॉपर बैट्समैन है, एकदम बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई पोटेंशियल बैट्समैन होंगे, तो इस हिसाब से इनको मौका जरूर मिलना चाहिए। कम से कम पहले टेस्ट मैच में तो मुझे लगता है कि यही लाइनअप होगा, मतलब 8 में वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि भारत की बैटिंग ने इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कम से कम पहले टेस्ट मैच में तो 4 बॉलर्स की पेस अटैक के साथ भारत की टीम नहीं उतरेगी मुझे लगता है। तो इस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे। और तो इससे ये हुआ कि आपके 2 स्पिनर्स आ गए, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, एंड देन फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली आकाशदीप होंगे और जसप्रीत बुमराह होंगे और मेरे ख्याल में सिराज होंगे। ये लाइनअप मेरे ख्याल में मेरा फेवरेट लाइनअप होगा फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए भारत की तरफ से, क्योंकि आप देख लीजिए आपकी बैटिंग डीप है। तो इससे क्या होगा कि अगर ऑर्डर फेल भी होती है, जैसा कि कंसिस्टेंटली हुई है लास्ट 1-2 सीरीज में, फिर भी लोअर ऑर्डर में आपके पास अच्छी बैटिंग है, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, तो ये स्कोर को फाइट करके कम से कम 250, 270, 300 के करीब कंसिस्टेंटली ले जा सकते हैं, जैसा कि इन्होंने करके दिखाया भी है। तो इसके बाद आपके पास बॉलिंग है और इंग्लैंड की बैटिंग ऑब्वियसली स्ट्रांग है। इनके पास बेन डकेट है, बेन डकेट है, या फिर जैक क्रोले आप ले लीजिए, या फिर ओली पोप, अच्छे टेस्ट खिलाड़ी है ये भी। जो रूट है और मतलब आपके पास बेन स्टोक्स भी है जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो बैटिंग है, लेकिन हमारी बॉलिंग इस बैटिंग को आराम से काउंटर कर सकती है। अगर हमारे बैट्समैन रन बनाएंगे तो हम एक बैलेंस प्रोवाइड कर पाएंगे सीरीज में और अच्छा फाइट कर पाएंगे मेरे ख्याल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की यही टीम रहेगी मेरे ख्याल में। और इनकंसिस्टेंसी है बैटिंग में, परफॉर्मेंस में रिसेंट टाइम्स में, लेकिन फिर भी कम से कम 300 350 रन कंसिस्टेंटली बनाने के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो स्किल लेवल चाहिए, वो तो इस टीम के पास है। अब एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, तो यही चीज को भारत को फाइट करना और काउंटर करना, इसके सबको दिखाना है कि इस न्यू ईरा को कि हम भी बैटिंग अच्छा कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और आपको 450-500 रन बनाने की जरूरत नहीं है, आप 300 350 बनाइए, हमारे पास बॉलिंग अटैक है 20 विकेट लेने के लिए। तो अब हम थोड़ा इंग्लैंड की तरफ देखती है। इंग्लैंड की बैटिंग तो मैंने आपको बोल दिया कि बैटिंग उनकी अच्छी है, लेकिन हमारे पास उस बैटिंग को काउंटर करने के लिए जो बॉलिंग अटैक चाहिए वो तो है। बुमराह है, आकाशदीप है, सिराज है, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा किया है उन्होंने आईपीएल में, ऑस्ट्रेलिया में भी 1-2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छा किया था। तो आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी कन्विंस दैट इंडिया विल बॉल वेल इन दिस सीरीज, क्योंकि पेस अटैक है, हमारी पेस हेवी अटैक है और पेस बॉलिंग के आदर्श कंडीशंस आपको इंग्लैंड से ज्यादा और कहाँ मिल सकता है ना। लेकिन और एक मैं इंग्लैंड की बात करूंगा अब थोड़ा, कि इंग्लैंड की बैटिंग तो स्ट्रांग है लेकिन बॉलिंग में काफी वीक लग रहे हैं ये मुझे, क्योंकि इनके पास इनके जो 3 मेन बॉलर्स है, जो कि मार्क वुड है, चोपड़ा आर्चर है, एटकिंसन है, ये तीनों में से एक भी इस सीरीज में टीम में नहीं है, स्क्वाड में नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप इतना बड़ा टीम के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने उतर रहे हैं और आपके 3 फास्ट बॉलर्स आपके पास नहीं है, तो इट विल बी अ बैटिंग हेवी टीम और मतलब बैटर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बॉलर्स कुछ ज्यादा कर पाएंगे। हालांकि भारत की बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग को देखते हुए लगता है कि इस बॉलिंग के खिलाफ तो हमारे पास ऐसे बैटर्स है जो रन बना लेंगे आराम से, इवन विदाउट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखते हैं। और इनके पास जो बॉलर्स है उनमें ओवरटन है, टोंग है, लेकिन ये इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है। तो इस हिसाब से भारत के लिए ये मतलब ये एक वीक पॉइंट है इंग्लैंड का, भारत जो एक्सप्लॉइट जरूर करेगा मेरे ख्याल में। अगर थोड़ा अटैकिंग बैटिंग करेगा भारत और थोड़ा एग्रेसिवली खेलेगा, मेरे ख्याल में 300 350 रन तो कंसिस्टेंटली, कम से कम इससे ज्यादा भी बन सकते हैं मेरे ख्याल में। और अगर रन आ जाएंगे बोर्ड में, देन वी हैव द बॉलर्स टू पिक अप 20 विकेट्स। तो इस हिसाब से भारत के लिए अच्छा खासा चांस है सीरीज में, और खास करके इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक वीक है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। सो होपफुली इंडिया अच्छा करेगी। इंडिया नीड टू स्टार्ट वेल, कम से कम
पहला टेस्ट मैच इसमें एक अच्छा परफॉर्म करने का, मैं जीत हार का नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा थोड़ा अगर बैटिंग कॉन्फर्म मतलब बैटिंग थोड़ा अगर डिलीवर कर जाए, परफॉर्म कर ले तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। दे विल फील वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू लास्ट 4 टेस्ट मैचेस। एक चैलेंज थोड़ा होगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे सारे मैचेस में, ये तीनों ही टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो इस हिसाब से एक थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो उन मैचेस में शार्दुल ठाकुर के लिए या फिर अर्शदीप सिंह के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड पेसर है, इनके पास अच्छा यॉर्कर है, बाउंसर है और इन्होंने बहुत अच्छा किया भी है हाल ही में इंडिया के लिए, तो इनके पास अपने आप को प्रूव करने का अच्छा मौका हो सकता है। तो देखते हैं, भारत होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस सीरीज की टीम के बारे में और कैसा क्या पोजीशन से इस वक्त मतलब कम से कम उतरने से पहले इसके बारे में लोगों को थोड़ा फेयर आइडिया हो सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज, हैव ए नाइस डे, बाय।